हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस में लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.4 हमारा चल रहा है बच्चों क्लास 9th का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर 10.110, ये वाली फिगर है। स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड वाई। तो इसे बच्चों हमको 1 2 3 4 लाइंस नजर आ रही हैं। हमें इसमें देखनी है कौन सी लाइंस पैरेलल हैं और वो क्यों हैं। ठीक है, तो बच्चों ये फिगर मैंने यहाँ बना दी है पहले ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये एक ए बी है, एक यहाँ पे सी डी जा रही है, एक ये ई एम लाइन जा रही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये जा रही है, इसके नाम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, 78 डिग्री ये दिया है और 100 डिग्री ये दिया है। तो बच्चों हम लोग को ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी के पैरेलल हो तो उस केस के अंदर ये अंदर के जो इंदर के को इंटीरियर एंगल्स हैं इनका टोटल सम 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 + 78 जो 178 आ रहा है। इट्स मीन ए बी किसी भी हाल में सी डी के पैरेलल नहीं हो सकता। अब हम लोग ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये ई एम जो है वो ये ए सी के बराबर है कि नहीं। तो आप देखिए इस ए एम और ए सी के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ये आ रही है सीधी। इसमें एक एंगल बच्चों यहाँ पे 100 डिग्री दिखाया हुआ है और यहाँ पे 100 डिग्री दिखाया हुआ है। तो ये दो एंगल्स जो हैं, दो लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके बीच में ये जो दो एंगल्स हैं एक दूसरे के बराबर है। और जब ये दो एंगल्स बराबर होते हैं तो मैंने कौन से एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और जब ऐसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो फिर ये लाइन जो है दोनों पैरेलल होंगी, यानी कि ए सी जो है वो ई एम के पैरेलल मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने आपको समझा दिया है। लिखने के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ए बी एंड ई सी को यहाँ पर ले लेते हैं। एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू कितना, 100 + 78 178 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज नॉट पैरेलल टू each other. AB is not parallel to CD. ठीक है बच्चों, क्योंकि इनका टोटल सम जो है वो 180 नहीं आया। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइंस तभी कहलाए जा सकते हैं जब उनके इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 हो। ठीक है, अब लेते हैं, कंसिडर करते हैं इसके अंदर हम लोग लाइन ई एम एंड ए सी। कंसिडरिंग ई एम एंड ए सी, इसे बच्चों देखिए ये 100 डिग्री यहाँ पर ई डी मान लें इसको, अगर हम यहाँ पे 100 डिग्री ई डी सी, इसमें एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी है, बोथ आर इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या है, ये वैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या होता है, देन ई एम जो है वो पैरेलल है ए सी के। ठीक है बच्चों, तो ये हमें रीजन के साथ हमने इसको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है बच्चों, इन फिगर 10.11 है ये। इफ एल इज पैरेलल टू एम, वो कह रहा है एल जो है वो पैरेलल है एम के, और एन जो है एन इज पैरेलल टू पी, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंगल 1 जो 85 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 निकालना है। तो इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम लोग। ये कुछ इस तरीके से है, ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, जिसमें एम जो एल के पैरेलल है। तो गिवन में क्या ले सकते हैं हम, एल इज पैरेलल टू एम और फिर ये एन इज पैरेलल टू पी। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री है, तो फाइंड करना है हमको एंगल 2। तो एंगल 1 इज गिवन हियर, एंगल 2 इज गिवन हियर, एंगल 3 यहाँ दे रखा है बच्चों एक। तो बच्चों पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है यहाँ पे। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एन पी के पैरेलल है। इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एम एस के ऊपर, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसके अंदर मान लीजिए अगर 1 हमारा 85 डिग्री है
तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 85 डिग्री, बिकॉज ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम जो है वो एल के पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे पी जो है यहाँ पे इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो इंटीरियर लाइड एंगल्स हैं या को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, इनका टोटल सम बच्चों क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से अगर इसको 85 को माइनस कर देंगे तो हमें 95, तो बच्चों हमको ये 95 मिल जाएगा बच्चों को यहाँ पे। ठीक है, 95 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग एंगल 2 को निकाल सकते हैं। लिखने के लिए लिखना हो तो हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने माना है कि एंगल एल ये n is parallel to P and M is a transversal, then एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 85 डिग्री हो गए। रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। तो ये 3 हमारा 85 डिग्री आ गया। नाउ अब हम लोग लेते हैं M और L को। नाउ L इज पैरेलल टू M, ये भी गिवन है। तो इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि क्या है बच्चों ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों है सप्लीमेंट्री एंगल्स? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 और एंगल 3 में ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दोबारा ले लेते हैं, एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 हमारा 85 डिग्री अभी हमने फाइंड किया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 85। तो बच्चों हमारा 95 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 चेक करते हैं। 8 तक कह रहा है यहाँ पर, इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर है सेम लाइन से, तो प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रूव करिए कि वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स, मान लीजिए 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक ये मान लीजिए, इसके अंदर मान लेते हैं इसको M मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। वो कह रहा है इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, मान लीजिए कि ये लाइन इसमें आ रही है ये वाली, और ये दोनों से ही परपेंडिकुलर है, यानी कि M भी परपेंडिकुलर है उससे और L लाइन भी परपेंडिकुलर है उससे। परपेंडिकुलर मीन्स बच्चों आप समझते हैं, ये वाला एंगल एक मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, 1 and 2 परपेंडिकुलर से यहाँ पर। वो कह रहा है टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रूव करिए कि L जो है वो पैरेलल है M के। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही आपको बता देते हैं कि ये इसमें या 1 एंगल ये ले लिया जाए और ये ले लिया जाए, तो दोनों एंगल क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग लेकिन यहाँ पे केस में क्या होंगे, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो किसके ऊपर होते हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये अगर हमारा Q है, ये लाइन Q है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे Q जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों के उसके ऊपर, M के ऊपर। ठीक है, ये गिवन है सब हमारे पास, ये गिवन उसने दिया हुआ, हमने मान लिया है। Q पैरेलल हो गया M के अंदर, एंड Q इज परपेंडिकुलर हो गया M से और Q परपेंडिकुलर हो गया L से, ये चीज़ भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बच्चों ये भी 90 मान सकते हैं, इसको भी 90 मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पे भी सकते हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए 90 डिग्री यहाँ और यहाँ मान लिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 and एंगल 2 आर इक्वल, therefore
L is parallel to M। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूफ्ड। अब आंसर 9 चेक करते हैं। 9 कह रहा है टू अनइक्वल एंगल्स, दो बच्चों अनइक्वल एंगल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3। तो बच्चों मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD आप रख लीजिए इसको, और इसमें दो जो एंगल्स हैं अनइक्वल एंगल्स थे, तो हम इसको और इसको अनइक्वल एंगल मान सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लेट मान लेते हैं, एंड एंगल A इस टू एंगल B का रेशियो 2:3 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x हो गया, यानी ये हमारा एंगल 2x हो गया और ये 3x हो गया, तो 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। तो बच्चों पैरेललोग्राम के अंदर हमको पता है कि अपोजिट साइड्स जो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, तो यहाँ पे AB है, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अंदर के इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो देयरफॉर 2x प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों यहाँ पे 36 डिग्री आ गया। तो उन्होंने हमको पूछा है कि फाइंड ऑल इट्स एंगल इन डिग्रीज, यानी कि एंगल C, D और ये सारे निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा एंगल ये कितना हो गया, 2x है, इट बिकम्स 2 इंटू 36 बिकम्स 72 डिग्री। एंगल B है हमारा 3x, 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, और एंगल D कितना हो गया हमारा, एंगल D हो गया हमारा 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो हमारा 3x कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, ये बच्चों सॉरी यहाँ पे 108 होगा हमारा, तो ये 108 होगा। ठीक है, तो ये 108 है, ये 72 है, तो इसके अपोजिट एंगल भी 72 डिग्री एंड 108 हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल D इज इक्वल टू 108 एंड एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री। इसमें भी लिख लीजिए कि अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हमारे, C एंड A आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम चारों के एंगल्स निकाल सकते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आंसर 10 देखते हैं। आंसर 10 है बच्चों, इफ ईच ऑफ द टू लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स आर देयर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमको देखना है, इसको ड्रॉ करते हैं। वो कह रहा है इफ ईच ऑफ द टू लाइन्स इज परपेंडिकुलर। ठीक है, वो कह रहा है ईच ऑफ द टू लाइन्स, वो कह रहा है दो लाइन्स हैं, ईच ऑफ द टू लाइन्स, ये टू लाइन्स है। इफ ईच ऑफ द टू लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, मान लीजिए कि ये लाइन है और ये इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, वो कह रहा है ये और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, सेम लाइन से ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दे टू ईच अदर, तब ये इस और इस में कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास ये AB है एंड दिस इज CD और इसको हम PQ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट, सो व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर दे टू ईच अदर, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि देन AB एंड CD आर, क्या है ये, इस तरह से वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने मान लिया लेट AB एंड CD दो लाइन है, बी परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस PQ के। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि उसने कहा है सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू, उसने बोला था MN। और यहाँ पे फिर हमारा एक CDN है, CD B मान लेते हैं, CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री
क्योंकि ये भी सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर और एन एम एन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हुई हमारे पास 1 and 2। तो हमने क्या देखा नाउ, एंगल ए बी डी को अगर हम प्लस कर देते हैं एंगल सी डी बी से, तो व्हाट वी आर गेटिंग 180 डिग्री। तो यानी इन दोनों का टोटल सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीज़न क्या देंगे कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी डी बी आर को इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है या वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो ये अपने आप ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह से प्रूव कर देंगे यहाँ पे। तो ये ए बी एंड सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम यहीं तक इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इनको लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।